भगवान ब्रह्मा जी के अंश से अत्रि मुनि के घर पर चंद्रमा प्रकट भय। ब्रह्मा जी के अंश में चंद्रमा, भगवान शिव के अंश से दुर्वासा मुनि और भगवान श्री हरि नारायण के अंश से श्री दत्तात्रेय जी महाराज प्रकट भय। ये अत्रि महाराज की तीनों संतानें हैं। मनु महाराज की जो सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम था प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके 16 बेटियां हुई। 16 बेटियों में 13 बेटियों का विवाह धर्म महाराज की जो धर्म की पत्नी बनी और एक बेटी का विवाह भूत भावन भोले बाबा के साथ हुआ जिसका नाम था सती। लेकिन सती देवी के कोई संतान नहीं हो सकी क्योंकि पिता के कारण इन्हें शरीर को त्यागना पड़ा और इनके कोई संतान नहीं हुई। तो विदुर जी चौंक गए, बोले महाराज इन्हें पिता के कारण क्यों शरीर त्यागना पड़ा, जरा ये विस्तार पूर्वक हमें चरित्र सुनाइए। अब बड़ी प्यारी कथा बताने लगे। बोले दक्ष प्रजापति ब्रह्मा, दक्ष राजा दक्ष ब्रह्मा के बेटा थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति भय तो एक सम्मान समारोह रखा। सम्मान समारोह में सब देवता पधारे। ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु भी आए, शिव जी भी आए। और शिव जी दामाद थे दक्ष के। तो नेताजी की आदत होती है, नेताजी कभी भी जाएंगे तो थोड़ा देरी से जाएंगे। तो थोड़ा देरी से आए दक्ष, तो सबने खड़े होकर के सम्मान किया। पर 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोले बाबा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम तो पिताजी हैं, विष्णु परदादा हैं और शंकर जी बोले हम तीनों तो एक ही हैं, हम भी दामाद हैं। तो भोले बाबा भी खड़े नहीं भले। दक्ष ने देखा तो दक्ष ने सब जगह निगाह लगाई, तो बाकी तो सब खड़े हैं पर 3 बैठे हैं। आदमी की आदत बुरी होती है, सब सम्मान कर रहे हो, 50 पांव पर लें पर एक ना पड़े तो उसी पे निगाह जाती है कि ये भाई साहब हैं कौन, ये क्यों नहीं प्रणाम कर रहे हैं। सब प्रणाम कर लें, एक ना करें तो वही निगाह जाती है। उसी प्रकार दक्ष का भी हुआ, सबने स्वागत किया पर इन तीनों ने, तो उसमें एक पिताजी एक परदादा जी, पर ये शंकर जी अरे यही सम्मान नहीं कर रहे हमारा। तो इनके प्रवचन होने थे लास्ट में भाषण, पर बैठते ही इन्होंने भाषण शुरू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो मैं देवा सहदेवा सह अग्नयः साधूनां वो व्रतो वृत्यम नाज्ञानानं चमत्सरा। अरे सुनो सुनो, सब सुनने लगे। भाई क्या हुआ, नेताजी के भाषण तो बाद में होने चाहिए, ये पहले क्यों दे रहे हैं, कोई बड़ी बात होगी। सब कान खड़े करके तैयार हो गए। क्या हुआ, अरे कोई भी एक सभ्य व्यक्ति सभ्य समाज में आके बैठ जाए तो सभा का रूप बिगड़ जाता है। सब एक तरफ देखने लगे, भैया यहाँ असभ्य कौन बैठ गया। तो दक्ष बोले तुम्हें ये दिखाई नहीं पड़ रहा नंगा शिव, न इसे बैठने का ज्ञान, न सुनने का ज्ञान, न रहने का ज्ञान, न खाने का ज्ञान, न पीने का ज्ञान। सब बोले अच्छा अच्छा, शंकर जी को बोल रहे। तो किसी ने धीरे से कहा कि तुम्हें इतने ही अवगुण दिखाई पड़ रहे हैं तो तुमने अपनी बेटी का विवाह क्यों किया इनके साथ में। अरे बोले हमारी कहाँ सुकुमारी कन्या इसके लायक थी, वो तो पिताजी की बात हम टाल नहीं पाए तो पिताजी के कारण शादी कर दी। अयम तू लोकपानानाम ईशग्नो निरपत्रपः, ये शिव हम सब लोकपालों में छवि को धूमिल करने वाला है। और शंकर जी बुराई खूब सुन रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, और मुस्कुराएं तो क्रोध हो रहा है। तो दक्ष और बक 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 करे। तो नंदी को जरा क्रोध आया, बोले श्रीमान आपकी आज्ञा हो तो हम जरा इन्हें मजा चखा दें। शंकर जी बोले चुप बैठ जाओ,
ससुराल की गालियां हैं, किसी को विवाह में मिलती, हमें शादी के बाद मिल रहे, कोई दिक्कत नहीं, तुम भी पाओ हम भी पाते हैं। लेकिन दक्ष ठहरा नहीं महाराज, इतनी गालियां बकी, इतनी गालियां बकी, और अंत में बोलने लगा, निरपत्र पा, निर्लज्ज है, बंदर सी आंख वाला है, न जाने क्या क्या कह दिया। शंकर जी बोले वैसे कह तुम ठीक रहे हो राजा। बोले क्यों? वैसे भी हमारे साथ लोकपालों की छवि आपने कहा ना, अयम तु लोकपाला नाम यशघ्नो निरपत्रपा, लोकपाल हमारे बिना सुशोभित नहीं होते हैं। तुम सही कह रहे हो कि ये छवि को धूमिल करने वाले हैं, अगर आए ना तो। आहा, अब और भन मना गया दक्ष। अंत में आवेश में आकर के कह दिया, सुनो आज के बाद कोई भी यज्ञ में महादेव का कोई भाग्य नहीं होगा, श्राप है। साप सन्न रह गए। शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जो शांत हैं। शंकर जी सबको स्वीकार करने वाले हैं। एक बार सांप बिच्छू पहुंच गए शंकर जी, लोग बोले महाराज हमारी तो बुराई दुर्गति है। शंकर जी बोले काय? अरे बोले जो कहूं देखा सो मूड को चार के फेंक दे। हैं? शंकर जी बोले चिंता ना करो, हेते आओ, सांपा ना लाओ सो गरे में डाल लाओ, कहूं जनेऊ बना लाओ, अब बिच्छू लाओ सो कुंडल बना लाओ। बोले अब चिंता ना करो, हम भी पूज भी तुम भी पूज हो। भूत पहुंच गए एक बे भूत प्रीत, बोले महाराज हमारी तो और ज्यादा दुर्गति है। बोले का? यार बोले जो कहूं देखा सो छू छा करवा के बोतल में भरवा के गड़वा दी। अब बोले कहूं बागेश्वर में फंस जाओ सो चमीचा और घला। भूत प्रेत बोले करिए का? शंकर जी बोले चिंता ना करो, तो एक काम करो हमारे सबरे गण बन जाओ। अब भूत प्रेत जिन्हें कोई नहीं अपनाता उन्हें शंकर जी। एक बार धतूरा पहुंच गया, बोले महाराज सब देवतन ने अपने अपने मन को फल, कहू न सेव फल ले लो, कहू न केरा ले लो, कहू न बेल ले लो, कहू न कछू ले लो, हम आओ को स्वीकार ही नहीं करत। बोले का? बोले हमें जहर ही जहर भरो धरो। शंकर जी बोले भाड़ में गा तो हम पे चढ़त रहियो जाओ। शंकर जी की समानता देखो, जिसे संसार स्वीकार नहीं करता उसे भोले बाबा स्वीकार करते हैं। और शंकर जी के घर में सामंजस्य देखो कितना अच्छा है। भोले बाबा के गले में नाग, गणेश जी का वाहन चूहा, और दोनों में खतरनाक बैर, पर धन्य है शंकर जी दोनों एक साथ घर में रखते हैं। ये भोले बाबा का स्वभाव। भोले बाबा के गले में नाग, बाबा के बेटे कार्तिक, कार्तिक का वाहन मयूर, मयूर ही है ना? हाँ? कार्तिक देव का वाहन मयूर, मयूर का भोजन क्या है? हैं? सांप, सांप। और धन्य है भोले बाबा दो ही जने संगे घरे रात। भोले बाबा का वाहन बैल, मां का वाहन सिंह, पार्वती मैया का, दुर्गा का वाहन सिंह। पर धन्य है भोले बाबा दोनों का कैर बैर। बैल अगर शेर देख ले, हम तुम तो ठहरे ना रहे, भी बैल का ठहर है। हाँ जी या ना जी? तो मैं शेर दिखा जाए वही हम बीच में वो निकाल देंगे फिर। आ रहा हो गई भागवत गड़ावाई, महाराज भाड़ में जाए, प्राण बचाओ। आओ आधे ना दिखाए, आधी एक ना दिखाए, कचू तो हमारे मंच की तरह लुक जाए कि तुम चाहे खप जाओ हमें बचा लो। आओ पक्का है। हाँ जी या ना जी? हाँ जी या ना जी? हाँ हमें पता तो पता, देख लो हाउ ही कह रहे हाउ, मतलब तुम खबवावे की विचार में कहा है। आए भैया मैं 1.5 हड्डी को आदमी, अब पराए घरे मोए जाने सुना कर। हम आपको क्या बता रहे थे? श्री हरि। बाबा का वाहन बैल, माँ का वाहन सिंह, दोनों में कैर बैर। पर धन्य है भोले बाबा दोनों को घर पर रखे हुए हैं। ये भोले बाबा की समानता है। भुजगेंद्र हारम लिखा है ना, कर्पूर गौरम करुणा संसार सारम भुजगे, लेकिन सदा वसंतम हृदय अद्भुत रूप भोले बाबा।
अद्भुत रूप।